मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता। कर्म अच्छा करते रहिए, एक न एक दिन आपके जीवन में उजाला जरूर आएगा। बिहार एसएससी के सीजीएल 4 की अगले सीरीज में आपका स्वागत है। पहले मैंने 2 सीरीज आपको कंप्लीट कर दिया जिसमें 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक सवाल का हमने सॉल्यूशन किया। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 21 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के सवाल का सॉल्यूशन। आप इत्मीनान से पेन पेपर लेकर के बैठिए। यदि सच में आप बिहार एसएससी के लेकर के सीरियस हैं और चाहते हैं कि बिहार एसएससी में आपका एक सीट सुरक्षित हो जाए तो प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर बिहार एसएससी और एईडीओ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो वैकेंसी है वो दोनों ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो ग्रेजुएशन लेवल पर है तो मिला जुला के सवाल जो रहेगी वो सेम रहेगी, पैटर्न सेम रहेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। इसी पैटर्न को फॉलो करिए, आपको उस एग्जाम में भी आपका काम आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज की पहली सवाल आपके स्क्रीन पे आ गई है, बनाने का प्रयास करिए। देखिए प्रीवियस पेपर है तो नॉर्मल लेवल का रहेगा, लेवल हम नहीं बना सकते, पेपर जैसा दिया हम वैसा ही पेपर आपको करा सकते हैं। सुनिए, कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 3% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। किसी वृत्त का रेडियस में 3% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसका एरिया में कितना प्रतिशत का चेंजिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि वृत्त का रेडियस चेंज करता है, रेडियस त्रिज्या, मान के चलो कि त्रिज्या r% का वृद्धि कर दिया, ठीक है, तो एरिया में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। या तो वृद्धि कर सकता है या कमी कर सकता है। या तो रेडियस बढ़ाएगा तो एरिया बढ़ेगा और रेडियस कम करेगा तो एरिया भी कम होगा। तो यदि r% का वृद्धि होता है तो टोटल एरिया में वृद्धि होगा 2r + r² / 100%। और यदि कमी कर दिया जाए, सपोज करिए कि रेडियस में r% का कमी कर दिया जाए, तो वैसे केस में जो एरिया में परिवर्तन होगा वो होगा 2r - r² / 100। ठीक है जी, इतना प्रतिशत का याद रख लेना है। अभी कहता है 3% का वृद्धि कर दिया गया तो r के जगह 3 तो 3 दूना 6, अब प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 100 0.2 अंक के बाद जोड़िएगा तो 6.09%, 6.09 ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। क्लियर है। किसी वृत्त की त्रिज्या जितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए उसका एरिया में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो उसका फार्मूला यूज करेंगे 2r + r² / 100। और कमी वाला जब डाटा रहेगा तो 2r - r² / 100। पहली सवाल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जी, आराम से। अगली सवाल 22 नंबर देखिएगा, एवरेज का सवाल है जी, औसत का सवाल है। आप बनाने का प्रयास करिए कि इन पांचों संख्याओं का औसत 10 है और इतनी संख्याओं का औसत 12 है, तो y का मान कितना होगा। देखिए डबल स्टेप पर सवाल है, पहले पहला स्टेप यूज करिएगा तो x का मान आएगा और उस x को दूसरे समीकरण में रखिएगा तब जाकर y का मान आएगा। तो पहले आप ये देखिए टोटल 5 डाटा, 1 2 3 4 5, तो 5 डाटा का एवरेज क्या होता है। 5 डाटा का एवरेज होता है पांचों का योग बट्टा 5, पांचों का योग बट्टा 5। तो पांचों को जोड़िएगा तो 15 और 9 24, 15 और 9 24 और 7 31, 31 और 5 36, तो 36 + x ये बन गया पांचों का योग। अब पांचों का योग बट्टा 5 करेंगे तो इन पांचों का एवरेज बन जाएगा, लेकिन एवरेज 10 दिया है, 10 × 5 = 50, गुना होके क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना बन जाएगा 50, तो बराबर में 50 लिख देंगे जी। अब यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 36 घटेगा तो 14 बन गया, x का मान 14 बना, कितना बना 14, x निकल कर आया है, आंसर नहीं आया जी। दूसरा देखिए डाटा क्या कहता है, इन सब का जो एवरेज है वो 12 है, तो सबको जोड़ करके टोटल संख्या से भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो 7 से भाग दिया जाएगा और सातों को जोड़ेंगे तो 17 और 8 कितना होता है, 17 और 8 25, 25 और 9 34 और 10 44, 44 और 50 10 60, 60 4 64, 64 + x + y, तो x कितना आया है 14 + y बराबर, यहां से देखिए ये बना सभी संख्या का योग बट्टा में 7 कर दिए तो ये एवरेज बना, लेकिन एवरेज बराबर कितना दिया है जी, एवरेज बराबर 12 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो 60 10 70 और 8 78 + y बराबर 12 7 84, तो y का मान कितना आ जाएगा 28, जाके घटेगा तो 4 × 2 6, यानी y का मान 6 होगा, ऑप्शन नंबर कौन डी।
थोड़ा सा ये लेवल जो है डबल स्टेप का सवाल था, तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन परेशान कर सकता है, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि कैलकुलेशन हो या टाइम टेकन सवाल हो, डजंट मैटर। मैटर सिर्फ इतना करती है कि हर सेक्शन का हर एक सवाल आपको अच्छे ढंग से पहले देखना है, उसके बाद 2-3-4 बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में फिर जब पूरा एक बार कोर्स खत्म कर देंगे तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन कैसे करिएगा वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, अभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सवाल नंबर 23 नंबर सवाल पढ़िए। ये सवाल जो है वो रीजनिंग का है। भाई मैंने पहले बताया कि कुछ सवाल आपको रीजनिंग का मिक्स आते रहेगा, लेकिन आपको बनाना है, छोड़ना नहीं है। क्या कहता है, राधा उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, तो आगे वह दाईं तरफ मुड़ने के बाद 10 मीटर चलती है। तो बताइए आरंभिक स्थान से वो कितना दूरी पर होगी। देखो भाई, राधा जो है ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। ये ऐसा करिए, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूर्व, और इसको बोलते हैं उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण, है ना, हिंदी भाषा में एकदम। सवाल कहता है कि राधा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलती है। राधा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलती है, तो यानी इधर आ जाएगी राधा। कै मीटर भाई, 10 मीटर, ठीक है। राधा यहां आ गई है, 10 मीटर की दूरी राधा चली है। उसके बाद क्या कहता है, 10 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है यहां से जी, और 30 मीटर चल दी है जी, 30 मीटर, ठीक है जी। अब कहता है कि पुनः बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो आप सोचो यदि उधर जा रहे होंगे और बाएं मुड़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो 10 मीटर आने का मतलब यहां आ जाएंगे। कारण क्या है कि ये 10 है तो ये वाला भी 10 ही होगा जी। ये 10 मीटर बाएं आ गई है, 10 मीटर बाएं चलती है, आगे वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब सोचिए नीचे जा रहे हैं तो दाहिने इस तरफ होगा, तो इधर 10 मीटर और चलती है, तो शुरुआती बिंदु से टोटल दूरी कितना हुआ, तो आप कहेंगे 30 ही वाला होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30, 30 और 10 40 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए। रीजनिंग की सवाल है, डिस्टेंस और डायरेक्शन एक टॉपिक होता है रीजनिंग में, उसी टॉपिक से सवाल दिया जी। आइए 24 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए 24 नंबर जो सवाल है ना वो अलजेब्राइकल फॉर्म में है, और इस सवाल को बनाने के लिए आप ऑप्शन का हेल्प ले लीजिए तो जल्दी बन जाएगा, अन्यथा डिटेल बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। सवाल कहता है कि इस समीकरण का इक्वल में 0 है, तो x और y का अनुपातिक मान क्या होगा। अब सोचिए कि x और y का अनुपातिक मान जो भी हो, एक बात कंफर्म है कि x और y का मान रखेंगे तो LHS और RHS का मान बराबर होना चाहिए, यानी RHS में 0 है तो LHS में भी 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन से रख करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे ताकि LHS और RHS इक्वल हो जाए। ऑप्शन जिस तरीके से जस्टिफाई किया है ना, उस तरीके से हमें यह एहसास हो रहा है कि या तो सी होगा और नहीं तो डी होगा, ए और बी के चांस नहीं बन रहे। कारण क्या है, क्योंकि यहां भी 2 वैल्यू पुट करने का प्रयास किया है, यहां भी 2 वैल्यू पुट करने का प्रयास किया है। एक बात और है, थोड़ा जस्टिफाई करिए कि भाई 1:1 इसमें भी है, 1:1 इसमें भी है, तो अब हमें यही जांचना है कि या तो 2-3 होगा या फिर 3-2 होगा। तो आप सपोज करिए कि ऑप्शन नंबर यदि डी हो जाए तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। x के जगह 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36, माइनस x के जगह 3 तो 10 तिया 30, y के जगह 2 तो 10 तिया 30 दूना 60, प्लस 6y का स्क्वायर है, y 2 है तो 2 के स्क्वायर 4, 4 के 24, RHS में 0 है, 24 और 36 60 हो जाएगा, तो प्लस 60 और माइनस 60 कट जाएगा, यानी 0 बराबर 0 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, 1:1 से भी आ जाएगा। आप रख करके देखना, 1 रखना x के जगह, y के जगह भी 1 रख के देखिएगा, LHS और RHS इक्वल आ जाता है, यानी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसमें ऑप्शन ही रखकर बनाइएगा तो वहां थोड़ा आसान हो जाएगा, अन्यथा फिर डिटेल बनाने के लिए वो जो है ना भोथराल गरासी से कैसहू काटेंगे, चाहे जैसे कटे, तो नहीं, वैसे नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जहां लग रहा है कि सवाल पर स्टेप लेकर के सोल्व कर देना है तो स्टेप लेकर सोल्व करिए, जहां लग रहा है कि नहीं स्टेप बिना ऑप्शन के बनाया जा सकता है तो भाई बिना स्टेप लिए ऑप्शन का हेल्प ले लो ना। और पता कैसे चलेगा कि ऑप्शन का हेल्प लेना है कि क्या लेना है, इसका सिर्फ एक तरीका है, मैक्सिमम प्रैक्टिस। मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चलने लगता है। ठीक है, 25 नंबर पे आ जाइए, क्या कहता है देखिए ध्यान से। एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पे 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है,
यदि यह 120 रुपए कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य कितना होगा? आप सोचिए, इस सवाल को बनाने के लिए तो शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा हम लंबा चलते हैं। मान के चलिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। सवाल के अकॉर्डिंग कहता है कि पहले वस्तु को 5% लाभ पर बेचने के लिए सोचता है। तो यदि 5% लाभ पर सोचता होगा यानी 105 पर बेचता होगा, सेलिंग प्राइस 105 होगा। बाद में कहता है कि 120 रुपए का कमी कर दें विक्रय मूल्य को, तो लाभ 3.5% होता है, यानी लाभ जो भी होगा वो क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य का 3.5% लाभ यानी 100 का 3.5% 3.5, तो विक्रय मूल्य 103.5 हो जाएगा। तो जो पहले वाला विक्रय मूल्य है 105 और जो बाद वाला विक्रय मूल्य है 103, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कितना रुपया दिया है? 120 रुपया। 120 रुपया विक्रय मूल्य कम कर दिया जाए या 120 रुपया विक्रय मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाना या कम करना इन दोनों का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस यूनिट में देखिए तो 105 और 103 में डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 1.5 का। तो डिफरेंस रियल में 120 है, तो डिफरेंस वाला को डिफरेंस से भागा और निकालना है वस्तु का क्या? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 100, तो 100 से गुना कर देंगे। दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो करेंगे तो 15 8 120 8 गुने 1000, 8000 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? शॉर्टकट तरीका से भी बनाया जा सकता था। डायरेक्ट आप यहाँ 5% और 3.5% का डिफरेंस लेते तो 1.5% आता, और 1.5 को 120 को 1.5 से भाग देते, गुना में 100 कर देते, उससे भी बनाया जा सकता था। ठीक है, 26 नंबर सवाल पे आइए। देखिए, बिहार एसएससी जो है वो अफसर लेवल के एग्जाम लेता है, ग्रेजुएशन बेस्ड पर ले रहा है तो अफसर लेवल का एग्जाम लेगा। आप ये मत सोचिए कि सर प्रीवियस पेपर में ऐसी सवाल आई है सीजीएल 3 में, तो सीजीएल 4 में भी ऐसे ही आएगा। पैटर्न केवल पकड़ना है, आपका लेवल इससे ज्यादा होना चाहिए। समझ गए? लेवल आप अपना बढ़ाइए। आप सोचेंगे नहीं सर इतना आसान रहेगा तो मेरे लिए सीजीएल आसान हो जाएगा। अरे भाई, इतनी आसान कैसे रहेगी? वो एग्जाम हुआ था 2022 में, अब एग्जाम हो रही है 2025 में, तो लेवल तो चेंज होगा ना। आप अपना लेवल बढ़ा कर रखिए। अभी केवल इसका कराने का मकसद यह है कि सवाल का पैटर्न समझ ले, लेवल का एहसास हो जाए आपको कि ये लेवल रहेगा तो मैं निकाल सकता हूं। समझ गए? आराम से, धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं। 10 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो नई औसत कितना होगा? हमारी बातों को समझिए ध्यान से। यदि कुछ संख्याओं का एवरेज दिया हो और सवाल कहता है प्रत्येक संख्या में कुछ वृद्धि किया जाए या कुछ कमी कर दिया जाए, कुछ से गुना कर दिया जाए या कुछ से भाग कर दिया जाए, ऐसा कभी भी केस आएगा तो इतना ध्यान रखना कि जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होता है वही परिवर्तन उसके औसत में भी होता है। अब संख्या चाहे 10 गो हो या 20 गो हो या 50 गो, डजंट मैटर सिर्फ इतना है कि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन एवरेज में भी होगा। तो प्रत्येक संख्या में 4 का वृद्धि किया है तो एवरेज में 4 बढ़ जाएगा, तो 23 4 27, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? जल्दी से बताइए। एकदम धीरे धीरे बढ़ते चलना है, आराम से, हड़बड़ाना नहीं। सवाल पढ़िएगा। एक आदमी ने 18,000 रुपए में घड़ी खरीदी और 8% के हानि पर बेच दिया, तो उसे कितने रुपए में बेचा? अब ये सवाल जो है वो ये ऐसे समझना है कि कॉस्ट प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 18,000 है और इसमें होल वैल्यू निकाल के सीधा गुना कर देंगे। 8% का मान 8/100, 8/100 तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2/25। हानि है तो होल वैल्यू 23/25 का सीधा गुना कर दीजिए जी, 23/25। अब इसको काटिए, 25 सते 175, 175 के बाद 5 0, 25 दूना 50। अब इसको गुना कर लीजिए, 23 दूना 46 की 6, लास्ट में 6 0 आएगा और लास्ट में 6 0 एक गो में है ये 1660 रुपए आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, और सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू को उल्टा गुना कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आज सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। 28 नंबर सवाल, आसान सी सवाल है, ये कोई सवाल है? 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है। किसी संख्या का 40% बराबर 280 है तो संख्या ज्ञात करिए कितना है। किसी संख्या यानी x के 40% यानी 40/100 का मान 280 है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 सत्ते 28, तो 700 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस पे ज्यादा समय नहीं देंगे, अगला सवाल बनाइए। 29 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करिए।
चलिए जी, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, बहुत आसान होती है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 5,000 रुपए की 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ध्यान रखें इस बात का कि यदि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो वो होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100%। 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100%, ये याद कर लेना है भाई। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100%। जहां r के जगह 10 रखेंगे, 10 दूना 20 प्लस 10 के स्क्वायर 100, 100 बटा 100 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 21% का बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 21% का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा तो 5,000 प्रिंसिपल का 21% निकालिएगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 पंचे 105 पे एगो जीरो, यानी 250 रुपए। 250 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 30, आज के सेशन का सबसे लास्ट सवाल आप बनाने का प्रयास करिए। 4500 की राशि पर साधारण ब्याज 4 साल में 5400 रुपए हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। बहुत आसान सवाल। 4500 रुपए के प्रिंसिपल साधारण ब्याज पे 5400 रुपया हो जाता है, तो आप ऐसे सोचना कि 5400 जो है वो अमाउंट है और 4500 जो है वो प्रिंसिपल है, तो बीच का डिफरेंस ही ऐसा ही होगा, जो कि कितना होगा 900। लेकिन 900 जो बना है वो एसआई है, और एसआई का फार्मूला याद करो जी। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। तो प्रिंसिपल 4500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, नहीं वही तो पूछा है, रेट है आर टी। कितना साल का दिया हुआ था सवाल, 4 साल का दिया है, तो पी गुने आर गुने टी बट्टा 100, ये बन गया एसआई। लेकिन एसआई 900 दिया हुआ है। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चटका देंगे खट से का, और 9 पंचे 45, 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, आर बराबर 5% आंसर। 5% ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। ठीक है जी, यानी आज की सेशन में हमने 10 सवाल आपको कंप्लीट कर दिया। हमारा प्रयास है कि छोटे छोटे सेशन ही आपको अवेलेबल कराएं, बड़ा बड़ा लेवल अवेलेबल ना कराएं। आप यदि कहेंगे कि सर एक दिन में एक सेशन में सवाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, 15 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, कमेंट में बताइएगा तो बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा 10-10 सवाल सफिशियंट है। ठीक है जी, चलिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा।